दोस्तों, आज हम आपको एक मुसलमान लड़की के बारे में बताने जा रहे हैं। जब एक मुसलमान लड़की तालाब में नहा रही थी, तो बहुत से गैर मुस्लिम लोग वहां इकट्ठा होकर उसे बाहर निकलने को बोलने लगे। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर वहां मौजूद तमाम लोग मुसलमान हो गए। तो दोस्तों, ऐसा क्या हुआ इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो जल्दी से इसे लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, बहुत साल पहले की बात है। एक राजा अपने सिपाहियों के साथ कहीं जा रहा था। वह राजा मुसलमान नहीं था। उस वक्त बहुत गर्मी थी और गर्मी की वजह से उसे नहाने की हाजत महसूस हुई। इसी वजह से वह करीब के तालाब पर नहाने पहुंचा। वहां जाकर वह क्या देखता है कि तालाब में पहले से कुछ लड़कियां नहा रही थीं, क्योंकि वह तालाब लड़कियों के नहाने के लिए था। लड़कियों ने जब राजा को तालाब के पास आते देखा तो फौरन तालाब से बाहर निकल आई। लेकिन एक जो लड़की थी, वह तालाब में वैसे ही बैठी रही। राजा ने उस लड़की से पूछा कि तुम तालाब से क्यों नहीं निकली, तो लड़की ने घबराते हुए कहा, यह जगह लड़कियों के नहाने की है और इस वक्त मेरा लिबास ऐसा नहीं है कि मैं किसी गैर मर्द के सामने आऊं। लड़की के मुंह से यह बात सुनकर राजा की शैतानी की हवस जाग उठी। उसने कहा, मैं राजा होने के नाते तुम्हें हुक्म देता हूं कि ऐसे ही तालाब से तुम बाहर आ जाओ। मैं तुम्हें देखना चाहता हूं। लड़की उसका हुक्म सुनकर परेशान हो गई और उसने कहा, रहम करें, मैं मुसलमान हूं, मेरे मजहब में पर्दा है। आपको खुदा का वास्ता है कि आप यहां से चले जाइए। ये जगह लड़कियों के नहाने के लिए है, इसीलिए मैं यहां नहाने के लिए आई, वरना नहीं आते। राजा ने गौर किया कि यह जो लड़की तालाब में है वह इन सब लड़कियों में से सबसे ज्यादा खूबसूरत है, और उसने कहा कि तुम अभी मेरे सामने बाहर आ जाओ। अगर तुम मुझे पसंद आ गई तो मैं तुम्हें महल ले चलूंगा और अपनी कनीज बनाऊंगा। लड़की ने देखा कि राजा किसी भी सूरत हाल में छोड़ने को तैयार तैयार नहीं है, तो चालाकी से उसने काम लेना चाहा और अपनी इज्जत बचानी चाहे। लड़की ने राजा से कहा कि मैं बाहर तो आ जाऊंगी, लेकिन यहां पर मेरी सहेलियां भी हैं, और अगर आपके सिपाही भी मुझे ऐसी हालत में देख लेंगे तो मैं राजा के लायक नहीं रहूंगी। अगर आज आप मुझे जाने दें तो कल मैं खुद आपके दरबार में हाजिर हो जाऊंगी। लड़की की बात राजा के दिल को लगी और वह सिपाहियों को लेकर वहां से चला गया। अगले दिन राजा बेताबी से उसका इंतजार करता रहा, लेकिन वह लड़की दरबार में ना आए। तो उसके बाद जालिम राजा ने सिपाहियों को भेजा कि उसके घर का पता करो और उसको मेरा पैगाम दो कि राजा तुम्हें दरबार में बुला रहा है। सिपाही चले गए और वापस आकर उन्होंने बताया कि वह मुसलमान सुनार की बेटी है और हम आपका पैगाम बाप बेटी तक पहुंचा कर आए हैं। राजा दूसरे दिन भी इंतजार करता रहा, लेकिन लड़की ना आई। राजा को बहुत गुस्सा आया, उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। अगले दिन जालिम राजा ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि जाओ, उन दोनों बाप बेटी को गिरफ्तार करके मेरे सामने हाजिर करो। सिपाही फौरन रवाना हुए और वह फौरन ही सुनार के घर जा पहुंचे, लेकिन आगे से दरवाजा पर ताला लगा हुआ था। लोगों से पूछने से पता चला कि वह कल रात ही घर छोड़कर चले गए हैं, और जब का ये इल्म जालिम राजा को हुआ तो वह गुस्से से पागल हो गया। उसने सिपाहियों को हर जगह दौड़ाया, लेकिन उस लड़की और उसके बाप का कुछ भी पता ना चल सका। फिर उसने सल्तनत में ऐलान करा दिया कि जो सुनार और उसकी बेटी का पता बताएगा उसे 1 किलो का सोना इनाम में दिया जाएगा। लेकिन फिर भी कुछ हासिल ना हुआ और लड़की का कोई पता ना चल सका। तो उसने अपने साथ वाले राजाओं को खत लिखा और उस लड़की और उसके बाप को ढूंढने की दरख्वास्त करके मदद मांगी, लेकिन वहां भी उसका कौन को पता ना चल सका। ऐसा लगता है कि जैसे उस लड़की को जमीन निगल गई या आसमान खा गया। एक रात वह जालिम राजा सोया हुआ था तो उसको एक ख्वाब आया जिसमें दरिया के किनारे एक झोपड़ी नजर आई। राजा झोपड़ी को देखकर हैरान होता है कि इस वीराने में यह किसकी झोपड़ी है। उस झोपड़ी को देखने के लिए वह झोपड़ी के पास गया और अंदर दाखिल हुआ तो उसे वहां एक दाढ़ी वाले बुजुर्ग नजर आए। उन बुजुर्ग के साथ एक लड़की भी बैठी हुई थी। इससे पहले कि राजा लड़की की शक्ल देखता तो उसकी आंख खुल गई। राजा समझ गया कि यह वही बाप बेटी है जो उस झोपड़ी में छुपे हुए हैं। वह उस इलाके को जानता था। अगली सुबह उसने अपने सिपाहियों का दस्ता तैयार किया और दरिया किनारे उसी जगह पर जा पहुंचा जो उसके ख्वाब में नजर आए थे। झोपड़ी के पास पहुंचकर उसने सिपाहियों को वहीं रुकने का हुक्म दिया और खुद झोपड़ी के अंदर चला गया। और वहां वह क्या देखता है कि कमजोर सी दिखने वाली बीमार लड़की सो रही है, और वहीं जा नमाज पर बैठकर वहीं सफेद दाढ़ी वाला वही आदमी दुआ कर रहा है कि ऐ मेरे पालने वाले रब, हम कब तक इस जालिम राजा से छुपते रहेंगे जो चंद लम्ह के लुत्फ के खातिर मेरी नादान बच्ची की इज्जत खराब करना चाहता है और जहन्नुम की आग खुद पर वाजिब करना चाहता है। या अल्लाह उसको हिदायत फरमा, उसके दिल में अपनी मोहब्बत पैदा कर कि उससे लोग डर कर ना रहे, बल्कि उसके हिरिये होते हुए वह खुद को महफूज माने। उसको इज्जत लूटने वाला नहीं, बल्कि इज्जत बचाने वाला कर दे।
या अल्लाह, तेरे इख्तियार में तो यह सारी कायनात है, तू दिलों को फेरना जानता है। राजा समझ गया कि यह वही लड़की है जिसे वह तलाश करते हुए यहां तक आया है, लेकिन वह कमजोर और बीमार नजर आ रही थी और राजा उसके बाप के पास बैठकर रो रो कर माफी मांगने लगा कि मेरी वजह से आप पर इतनी मुसीबतें और तकलीफें आई हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को लाइक करते रहें। मेरी आंखें खुल गई हैं, मुझे माफ कर दें। फिर बादशाह ने उन दोनों को पूरे शान और इज्जत के साथ महल में बुलाया और लड़की के बाप से कहा कि मैं ऐलान करता हूं कि मैं अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाया और मुसलमान हुआ। और अब अगर आप इजाजत दें तो मैं आपकी बेटी से निकाह करके इससे अपनी बीवी बनाना चाहता हूं। बाप ने बेटी की रजामंदी जानकर उसकी शादी उस बादशाह से करा दी और बादशाह ने उस लड़की को अपनी बेगम बना लिया और बाद में उसकी गैर मुस्लिम रियासत हो गई और बहुत सारे लोग मुसलमान हो गए। सुभान अल्लाह। तो दोस्तों, इस वाक़े के बारे में आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।